अगर तुम्हें लगता है ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो तुम तो गए बेटा, क्योंकि सच उससे भी डेंजरस है। क्योंकि धीरे धीरे ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है और शायद तुम्हें इस बात का पता भी नहीं होगा। मैंने इसके लिए साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को थोड़ा डीपली स्टडी किया और मुझे उसमें एक शॉकिंग सा पैटर्न मिला और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो पैटर्न बताने वाला हूँ जिससे सोशल मीडिया तुम्हारे ब्रेन को और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को साइलेंटली किल कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको वापस कैसे लाना है उसका स्टेप्स भी बताऊंगा। क्योंकि अगर तुमने इस साइकिल को अभी नहीं तोड़ा तो आगे जाके तुम्हारे लाइफ के डिसीजन भी तुम नहीं लोगे, कोई और लेगा। तो चलो शुरू करते प्रॉब्लम से। देखो, सोशल मीडिया कभी ऐसे डिजाइन ही नहीं था कि तुम्हें अपने बारे में अच्छा फील हो। उसको डिजाइन ही किया गया है तुम्हें रील्स में लगाए रखने के लिए। और तुम्हें रील्स में लगाए रखने का सबसे इजी तरीका है तुम्हें सेल्फ डाउट में डालना या फिर इतना इनसिक्योर फील कराना कि तुम खुद ही सेल्फ डाउट में पड़ जाओ। तुम्हें पता भी नहीं होगा कितने साइंटिस्ट का, कितने साइकोलॉजिस्ट का और कितने न्यूरो साइंटिस्ट का इस्तेमाल हुआ है सोशल मीडिया को बनाने में। इसीलिए तुम किसी की डे इन माई लाइफ देखते हो और सोचते हो मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, मेरी फिजिक ऐसी क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखता, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। ऐसा करते करते तुम सेल्फ डाउट में जाते रहते हो और यही तो उनको चाहिए। और यहाँ पर असली बात तो ये है, तुम जिसकी लाइफ देख के खुद को सेल्फ डाउट में डालते हो वो लाइफ असली होती भी नहीं। वो किसी का एक वीक का बेस्ट 30 सेकंड होता है जो तुम देखते हो, और ऊपर से वो भी फिल्टर किया हुआ और बार बार रिशॉट किया हुआ। जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये भी बार बार एडिट किया हुआ है, बार बार रीटेक किया हुआ है, लेकिन वो सब तुम्हें नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर मैं वो सब रखूंगा तो तुम इस वीडियो को नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन सिस्टम की जो वाट लगी पड़ी है तुम कभी नहीं देखते वो फाइट जो उनके अंदर हो रहा है। तुम बस किसी की एडिटेड लाइफ देख के उससे खुद को कंपेयर करने लगते हो। और ट्रेलर हमेशा मूवी से बेहतर ही लगता है क्योंकि उसको डिजाइन ही वैसे किया जाता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन ये सब नहीं सोचता, वो सोचता है ये सब रियल है और उनसे तुमको कंपेयर करता है। अब समझो सोशल कंपैरिजन की साइंस को। एक साइकोलॉजिस्ट थे लियोन फेस्टिंगार्ड, उन्होंने 1954 में सोशल कंपैरिजन को लेके एक थ्योरी दिया जिसमें वो बताते हैं इंसान नेचुरली खुद को दूसरों से कंपेयर करता है और ये इवोल्यूशन के टाइम से ही हो रहा है। और हमने हमेशा ये किया है क्योंकि इससे हमें पता चलता था कि हम अपने ट्राइब में कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम शायद इवॉल्व हुए हैं 100 लोगों से कंपेयर करने के लिए, अपना फैमिली, अपनी कम्युनिटी एक्सेट्रा से। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हम 100 लोग तो क्या 100 करोड़ लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का वर्ड लगी पड़ी है। लेकिन हमारा ब्रेन कभी इसके लिए बना ही नहीं था, इसलिए वो इस प्रेशर के नीचे दबता रहता है। अब समझो उन साइलेंट तरीके को जिसमें सोशल मीडिया तुम्हारी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पहला तरीका द इनविजिबल श्रिंक, और ये थोड़ा स्कैरी है क्योंकि पहले पहले ये तुम्हें उतना फील नहीं होता। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। जैसे तुम किसी की बेटर फिजिक वाली वीडियो देखते हो, तुम कॉन्शियसली नहीं बोलते मेरी फिजिक अच्छी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कुछ सोचते हो। या फिर तुम किसी 20 साल के लड़के को देखते हो जो ऑलरेडी 6 फिगर इनकम बना रहा है, तुम कॉन्शियसली तो नहीं बोलते कि मैं बेकार हूँ, लेकिन अंदर कुछ तो शिफ्ट होता है। और ऐसे ही तुम पोस्ट पे पोस्ट, रील्स पे रील्स देखते रहते हो और एक दिन अचानक तुम्हें लगता है कि मैं तो मेरी लाइफ में काफी नहीं हूँ। और शायद तुम हो भी, लेकिन फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि वो रील्स और पोस्ट का बनाया हुआ इल्यूजन है, रियल लाइफ नहीं। नंबर 2 द वैलिडेशन ट्रैप। दूसरे तरीके में तुम कुछ पोस्ट करते हो, वेट करते हो, चेक करते हो कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, कितने व्यूज मिले। अगर ज्यादा है तो डोपामिन हिट, तुम अपने बारे में अच्छा फील करते हो, और अगर एक्सपेक्टेशन से कम है तो तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी रियलाइज किया है ये हो क्या रहा है? तुमने अपनी सेल्फ वर्थ के राइट्स को इंटरनेट पे छोड़ रखा है। स्ट्रेंजर्स को, तुम नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो रैंडम लोग जिनमें से ज्यादा लोगों को तुम जानते भी नहीं होगे। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज तुम्हारी वैल्यू क्या है और प्लेटफॉर्म्स ये जानती है, इसलिए वो लाइक्स को नॉट शो करने का ऑप्शन रखते हैं क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि लाइक्स एप्स के सबसे पावरफुल इमोशन में से एक है। तुम्हें वैलिडेशन नहीं मिल रहा, तुम्हें कंडीशन किया जा रहा है वैलिडेशन ट्रैप के लिए। तीसरा तरीका द आइडेंटिटी इरोजन, और ये सबसे डीप है क्योंकि जब तुम घंटों घंटों दूसरों की आइडेंटिटीज कंज्यूम करते हो, उनका स्टाइल, उनकी ओपिनियंस, उनकी लाइफ फिलोसफी, फिर तुम धीरे धीरे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना बंद कर देते हो। अब तुम वो पसंद करने लगते हो जो एल्गोरिथम तुम्हें दिखाता है, तुम वो पहनने लगते हो जो तुम फॉलो करते हो, तुम वो लाइफ चाहने लगते हो जो तुम्हारी स्किन पे है, और धीरे धीरे वो इंसान जो तुम एक्चुअली बनना चाहते थे वो गायब हो जाता है। खुद से ऑनेस्टली पूछो, आखिरी बार किसी चीज के बारे में तुम्हारा ओपिनियन किसी रील से नहीं, किसी पोस्ट से नहीं आया,
तुम्हारा खुद का था, बता सकते हो? सोशल मीडिया सिर्फ तुम्हारी कॉन्फिडेंस नहीं चुराता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी चुराता है और उसे अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है। इसीलिए वो लोग तुम्हें पर्सनलाइज्ड एड दिखा पाते हैं। देखो, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम फोन यूज करना बंद कर दो या फिर सारे ऐप्स को डिलीट कर दो, क्योंकि ये करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। और ये जो तुम कंपैरिजन करते हो, इसे तुम सोशल मीडिया देख के तो कम नहीं कर पाओगे। इसे कम करने के लिए तुम्हें सेल्फ नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अटेंशन के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपना गोल, टारगेट और कोर वैल्यूज को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम जानते हो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यूज क्या है, एक्चुअल गोल क्या है, तब तुम खुद को किसी की हाईलाइटेड रील से कंपेयर नहीं करते, तब वो बस कंटेंट रह जाता है। और मैं बोलता हूँ, खुद को इतना बिजी कर कि सोशल मीडिया के लिए टाइम ही ना बचे। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो, खुद को अपनी लाइफ में इतना बिजी कर लो कि सोशल मीडिया के लिए टाइम ही ना बचे। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी लाइफ ग्रेट है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी लाइफ में बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है और सोशल मीडिया उस गैप को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब समझो उन स्टेप्स को जिनकी मदद से तुम उस गैप को कम कर सकते हो। द 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1, द ऑडिट। सब कुछ साइड करो, अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये अकाउंट मुझे इंस्पायर्ड फील कर रहा है या फिर मुझे छोटा फील करवा रहा है? अगर छोटा फील करवा रहा है तो अभी उस अकाउंट को अनफॉलो करो, म्यूट करो, रिस्ट्रिक्ट करो। तुम्हें किसी को रीजन नहीं देना, तुम्हें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा फीड तुम्हारा मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इसीलिए उसको एग्रेसिवली ऑर्गेनाइज करो। स्टेप 2, द डिले रूल। अभी सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 काम करो। पहला, सुबह उठने के बाद 1 या 1.5 घंटे तक फोन को हाथ मत लगाओ। दूसरा, सोने से 1 घंटा पहले फोन को यूज करना बंद कर दो, क्योंकि ये दोनों टाइम बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए, क्योंकि सुबह तुम्हारी दिन का माइंडसेट डिसाइड करता है और रात डिसाइड करेगा कि अगले दिन तुम्हारा मूड कैसा होगा, तुम क्या सोचोगे। इसलिए इन दोनों टाइम को एल्गोरिदम के हाथ में मत दो, क्योंकि ये तुम्हारी मेंटेलिटी डिसाइड करता है। स्टेप 3, क्रिएट, डोंट जस्ट कंज्यूम। तुम सोशल मीडिया से ज्यादा बुरा इसलिए फील करते हो क्योंकि तुम कुछ क्रिएट नहीं करते, तुम बस कंज्यूम करते रहते हो। क्योंकि जब तुम कुछ क्रिएट करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी भी एक पर्सपेक्टिव है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी बनती रहती है। अब सिर्फ तुम देख नहीं रहे, कुछ क्रिएट भी कर रहे हो और इम्प्रूव भी कर रहे हो। स्टेप 4, द रियल माइंडसेट शिफ्ट। अभी से किसी भी ऐप ओपन करने से पहले कुछ फिजिकली करो, वर्कआउट करो, चाय बनाओ, फैमिली के साथ बात करो या फिर कोई काम करो जिसमें तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो, क्योंकि जब तुम फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब तुम्हारे अंदर का वो एम्प्टीनेस जाने लगता है। इसलिए पहले ही अपनी लाइफ को भर लो, ताकि तुम जब सोशल मीडिया खोलो तो तुम वहाँ पर खालीपन लेके ना जाओ, तुम वहाँ फुलफिलमेंट से जाओ। इससे तुम दूसरों की जिंदगी देख के भी खुद की जिंदगी में खुश रहोगे और तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा और तुम बुरा फील करने से बच जाओगे। स्टेप 5, द कंपैरिजन फ्लिप। अब इस सिस्टम में एक काम करो, जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हुए पाओ तब खुद से एक ही सवाल पूछो कि क्या ऐसी जिंदगी मुझे रियल में चाहिए? अगर चाहिए तो उसका स्टेप्स क्या है, उसको समझो और अप्लाई करो। और एक चीज याद रखना, तुम्हारी कंपैरिजन खुद से है कि कल तुम क्या थे, आज क्या हो और आगे क्या बनोगे, किसी और से नहीं। देखो, मैं तुम्हारी सोशल मीडिया यूसेज कम नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हें एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ कि तुम किसी के पीछे नहीं हो, तुम किसी के आगे भी नहीं हो, तुम बस तुम हो। और तुम्हें बस किसी की एडिटेड लाइफ देख के उससे खुद को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को बदलने के लिए भी तुम चाहिए, तुम्हारी अटेंशन चाहिए, तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए, किसी का हाईलाइटेड रील नहीं। इसीलिए फोकस करो खुद पर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले किसी शानदार वीडियो में।